हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो आज जो एसएससी, आप सबको पता ही होगा कि एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं। 2024 की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं, और जो पुरानी 2023 की जो वैकेंसीज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कल यानी कि 24 ऑफ नवंबर को जो आपकी जो एसएससी की जो एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट है वो आ चुकी है। तो कल से ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 ऑफ नवंबर 2023। तो कल से इसके जो फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने अगर मतलब अगर आपकी एज जो है अगर आपकी एज जो है 18 to 23 जनरल कैटेगरी में आती है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज हैं वो 26,000 है। और ये जो पिछले साल की तरह, जो पिछले साल भी जो पहले नोटिफिकेशन आई थी उस टाइम जो वैकेंसीज थी वो 25,000 थी। तो इसके बाद जो है वो 45,000 कर दी गई थी, और उसके बाद लास्ट फाइनल में जब मतलब रिक्रूटमेंट कंप्लीट आने को जा रही थी, तो उस टाइम जो है 50,000 उसको कर दिया गया था। तो इस साल भी उसी तरह है, जो 26,000 आई है, फिर ये फिलहाल टेंटेटिव है। तो इसके बाद हम यही उम्मीद कर सकते हैं एसएससी से कि ये जो वैकेंसी है ये बढ़ भी जा सकती है, तो एक्सपेक्टेड है। तो हम बात करेंगे आज एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट है, जो इस साल की रिक्रूटमेंट है, इसमें एज लिमिट क्या रहता है, इसमें एलिजिबिलिटी कैसी रहती है, और इसमें जो मतलब पेपर वाइज वगैरह कैसे आता है, इसी चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो पे जो हमने टारगेट रखा है वो 500 लाइक्स का रखा है। तो ये हमें आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हमारा टारगेट है 500 लाइक्स का, ये हमें आप ही कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि आप जो है जो पुराने जो जीडी के कैंडिडेट्स थे वो हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं, और उन्होंने अच्छे मतलब फ़ायदा हमारे चैनल से उठाया। तो आप भी जो है, जो नए जो बंदे हैं, जो जिनकी एज हो चुके हैं, वो मतलब जो 23 यानी कि 23 से ऊपर हो चुके हैं, उनकी जो एज ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर हम इसके बाद बात करेंगे, वो जीडी में नहीं आएंगे। तो इसके बाद जो 23 तक है, यानी कि जो 18 से 23 तक है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना। और जो अगर वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस टारगेट को हमें पूरा करने में मदद करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी है, जीडी अगर हम बात करेंगे, जीडी जनरल ड्यूटी, मतलब इसको जीडी को हम जनरल ड्यूटी कहते हैं। तो इसके बाद जो ये रिक्रूटमेंट है ये हर साल आती है। कोविड की वजह से जो एक साल नहीं आई थी, 2021 में नहीं आई थी, फिर 2022 में आई थी। तो वही जो है 2023 तक अभी तक जो चल रही थी, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो है इस साल भी आ चुके हैं। जो एसएससी ने एक कैलेंडर निकाला है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो एक तो ये रिक्रूटमेंट, दूसरी जो एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट करेंगे वो अगस्त में दूसरी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इस साल जो है आपको दूसरा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें जो कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी मतलब कैटेगरी आती है, अगर हम बात करेंगे, पहले आता है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी कि आसाम राइफल्स, और एसएसएफ। तो अगर आपको इन सारे जो वैकेंसीज है, सारे जो पोस्ट्स है, अगर इन जो पोस्ट्स पे आपको अलग वीडियो चाहे, यानी कि अगर जॉब प्रोफाइल अगर आपको जाननी है, बीएसएफ की जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा होता है, सीएसएफ का कैसा होता है, सीआरपीएफ का कैसा होता है, एसएसबी का कैसा होता है, तो ये सारे जो एसएससी जीडी में जो पद आते हैं, तो उनमें अगर आपको अलग वीडियो चाहिए, जॉब प्रोफाइल उनकी जॉब प्रोफाइल पर अलग वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, मैं जो अलग वीडियो लाऊंगा जॉब प्रोफाइल पे। तो एसएससी जीडी की जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि परमानेंट जॉब होता है, अग्निवीर की तरह नहीं होता है, यानी कि ये परमानेंट जॉब होता है। तो इस पे जो अगर आपको अलग वीडियो चाहिए जॉब प्रोफाइल पे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना, तो मैं अलग वीडियो लाऊंगा। तो पहले अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज की, इस साल जो वैकेंसीज है वो 26,000 है, यानी कि 26,000 प्लस है। तो ये टेंटेटिव है, फिलहाल ये बढ़ भी सकती है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, पुरानी वैकेंसीज 50,000 थी। तो 50,000 थी, पहले वो 25,000 निकाली गई थी, फिर जो उसको डबल कर दिया गया था, वो 50,000 कर दी गई थी। तो इस साल जो है 26,000 है। तो इसको ये फिलहाल टेंटेटिव है, या आप जान लेना कि ये इसको 40,000 भी कर सकते हैं एसएससी, या 50,000 भी कर सकता है।
तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी इसमें जो है 10th पास होता है। अगर हम बात करेंगे 10th पास इसमें होता है, और 10th पास के बाद आपका कोई भी मतलब मेरिट नहीं होना चाहिए, आपका 40% है, 33% है, आप जो है इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, रिटन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो पेपर आता है वो बहुत ही ईजी आता है, और अगर हम बात करें कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। तो अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का जो है 100 जो है 160 में, अगर पिछले साल की अगर हम बात करेंगे 160 में, अगर हम बात करेंगे 100 जो है CISF का कट ऑफ रह चुका है। जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छी जो जॉब प्रोफाइल है, तो इसका जो है 100 का जो कट ऑफ रहा था 160 में। और जो बाकी जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे मेट्रो सिटीज़, अगर हम बात करेंगे दिल्ली की, और अगर हम बात करेंगे बिहार की, अगर हम बात करेंगे यूपी की, अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, अगर हम बात करेंगे बिहार की, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे जो है 160 में से 145 गया, 155 गया SSF का। तो ये मतलब हमारी कश्मीर की बात है। तो इसमें जो है अभी जो कैंडिडेट्स को पता नहीं है इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे जो कट है वो बहुत ही कम रहता है। और अगर हम बात करेंगे 100 भी इसमें लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे रिटर्न के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो रिटर्न आपको पास नहीं है, यानी कि 100 से ऊपर लाने होंगे, क्योंकि पिछले साल जो वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए 100 हो गए, इस साल जो है 100 से ऊपर जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे इसके बाद एज लिमिट जनरल का जो रहता है वो 18 to 23 ईयर्स रहता है, और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन इस साल नहीं दी गई है। पिछले साल कोविड की वजह से इसमें जो रिलैक्सेशन 26 तक दी गई थी, लेकिन इस साल जो है 18 to 23 ही जो आपकी एज रहने वाली है। और एज कहाँ से काउंट करेंगे, अगर हम बात करेंगे 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक के जो है काउंट करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो रिलैक्सेशन ST, ये आप सबको पता है, SC ST OBC इनको रिलैक्सेशन दी जाती है। तो SC और ST की अगर हम बात करेंगे 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, OBC की अगर हम बात करेंगे 3 इयर्स रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें उनको भी जो है 3 इयर्स जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये था इंडिया ऑल इंडिया की वैकेंसीज और जो उनका। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पिछले साल अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे 50,000 वैकेंसीज थी, और अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए 1800 रख दी गई थी। तो इस साल की अगर हम बात करेंगे 26,000 फिलहाल है। तो इसके बाद जो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,000 जो वैकेंसीज जम्मू कश्मीर के लिए रहेगी। अगर ये बढ़ गया, अगर ये 40,000 तक मतलब पहुंचा दिया गया, या 50,000 इसको कर दिया गया, तो यहाँ पे भी जो है जम्मू कश्मीर की भी वैकेंसीज बढ़ जाएंगे। फिलहाल आप ये मतलब एक्सपेक्ट करना कि 1,000 जो है 1,000 वैकेंसीज जम्मू कश्मीर के लिए हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म लगना, 24 नवंबर से जो इसका फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे, लास्ट डेट 31 दिसंबर है 2023। तो सॉरी, इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे 31 दिसंबर इसका जो लास्ट डेट है, अभी जो है आपको 1 मंथ 10 डेज आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे SSC का, ये बहुत ही अच्छा मतलब वो बहुत ही अच्छा करता है कि एग्ज़ाम डेट जो है पहले ही निकाल देता है। तो अगर हम बात करेंगे इन्होंने एग्ज़ाम डेट SSC GD के लिए रखा है इस साल, वो फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ एक्सपेक्ट अगर हम बात करेंगे 14 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ये 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और मार्च 4 तक ये जाएंगे, यानी कि 1 महीने तक ये रहेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये टारगेट आप हमें मतलब पूरा करने में मदद करना, तो ये थी जो SSC GD जो वैकेंसीज आती हैं, ये उसका जो मतलब ऑल जो डाटा था किस मतलब डेट को ये मतलब फार्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी आपको मैंने बताया। रिटन एग्जाम कब होगा और रिलैक्सेशन वगैरह वैकेंसीज कितनी है, ये आपको सबको मैंने बताया। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो BSF ये जो जॉब प्रोफाइल है, यानी कि अगर आप अलग अलग मतलब आप जानना चाहते हो BSF का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है SSC GD में, CSF का क्या रहता है, SSF का क्या रहता है, ITBP का क्या रहता है, SSB का क्या रहता है, तो जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लेना कि हमें इस पे जो है सेपरेट वीडियो चाहे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।